आपके आशीर्वाद से एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसी की तर्ज पर एक जिन शासन एकता संघ का निर्माण हुआ है और नगर नगर में उसकी इकाई भी खुल गई है। इनके जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जिनके निर्देशन में ये सारा कार्य चल रहा है, श्रीमान राकेश जी गोयल, वो आज यहाँ पर आए हुए थे। उनकी एक जिज्ञासा है कि महाराज श्री, अभी कुछ दिनों बाद आदिनाथ जयंती आने वाली है जो कि हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। आज पूरी दुनिया महावीर भगवान के नाम से जैन धर्म को जानती है, लेकिन जबकि प्रथम तीर्थंकर हमारे आदिनाथ भगवान हैं, तो हम ऐसा क्या विशेष कर सकते हैं जिससे सारी दुनिया को ये पता चले कि इस सृष्टि के निर्माता कहें या सृष्टि को संचालन करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं। सबसे पहला कार्य है कि महावीर जयंती के समान आदिनाथ जयंती को भी उत्सव का रूप दिया जाए। दिमाग जी निकाले जाए, सामूहिक पूजन की जाए, रात्रिकालीन आयोजन किए जाए, षट कर्मों की प्रदर्शनी की जाए, खेती के जितने भी आयाम हैं उनको ऋषभदेव से जोड़ा जाए। स्कूलों में अंक और अक्षर विद्या के संस्थापक के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जितने स्कूल हैं जहां तक तुम्हारी पहुंच हो, सरकारी या प्राइवेट हो, एक व्यक्ति भी है, जब हम कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं तो एक आदिनाथ जयंती के ऊपर भी प्रत्येक स्कूल में एक कार्यक्रम होना चाहिए सांस्कृतिक। अब जिन स्कूलों तक आपकी पहुंच है, आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, तो आप उस स्कूल में 1 घंटे 2 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखिए और ऋषभदेव की उपलब्धि बताइए कि सरस्वती जो आई है, सरस्वती का कौन संस्थापक थे विज्ञान के। तो प्रत्येक स्कूलों में आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होना चाहिए। स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता होना चाहिए, स्कूलों में डेविड प्रतियोगिताएं जो होती वो होना चाहिए। सांस्कृतिक रुचिपूर्ण कार्य स्कूलों में हो जहां सभी जाति के लोग होते हैं। वहां हमें आदिनाथ को धर्म के रूप में प्रचारित नहीं करना, जगत कल्याणी, प्रजापति, संसार की जो व्यवस्था करने वाले उस रूप में प्रस्तुत करो आदिनाथ। तो स्कूलों के अंदर और बच्चों को आदिनाथ के संबंध में उनके षट कर्मों का, उनके जीवन के उपकारों का बुक छपवा करके बच्चों को पढ़ने दी जाए और पढ़ने के बाद उसके ऊपर उनसे प्रतियोगिता ली जाए, परीक्षा ली जाए, पुरस्कार दिए जाए। स्कूलों में सबसे ज्यादा अच्छा है स्कूल, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो भर जाता है वो जीवन भर भरा रहता है। तो इस प्रकार से उपकारी के रूप में स्कूलों में, प्रशासनिक जो स्थान है उनमें भी, और जैन अजैनों की एक प्रतियोगिता करें, गोष्ठी करें जिनमें अजैनों को बुलाया जाए और उसमें अच्छे अच्छे स्तर के लोग बैठे सुने। तो हम जैन धर्म के प्रचार की अपेक्षा नहीं कह रहा हूं। एक जगत के जो परम उपकारी थे उस उपकारी को लोग भूल गए हैं, उनको स्मृति दिलाई गई। ब्राह्मणी सुंदरी को एक सरस्वती के रूप में प्रस्तुत किया जाए कि ब्राह्मणी सुंदरी ने इस अंक और अक्षर विद्या को जगत को कैसे दिया, कैसे आया। तो इस रूप में हम बहुत सारे कार्यक्रम, 72 कलाओं का रूप दिया जा सकता है और इसके लिए आप लोगों को सबके साथ शेयर करना चाहिए। ऋषभदेव का जीवन ऐसा है जो जाति विशेष से नहीं, जनमानस से सबके साथ जोड़ा जा सकता है। महाराज श्री राकेश जी के द्वारा भोपाल में 11 तारीख से 17 तारीख तक 7 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें जैनों के साथ साथ जैनेतर समाज भी आमंत्रित हुई है। जिज्ञासा करें श्रीमती गुणमाला जी, इसके बाद